नमस्कार दोस्तों, उनके खत और आप की 498वीं कड़ी 498th एपिसोड लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज का खत शुरू करने से पहले एक दो बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं इन खतों को जो पढ़ रहा हूं तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा थॉट मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है कि हम ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं। बाबूजी साहब ने XYZ किसी को भी लेटर लिखा हो, वो हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनते हैं। उसमें से कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो हम सब अपने लाइफ में उतारें और उसकी प्रैक्टिस करें। मैं 498वां खत पढ़ने जा रहा हूं और अगर आप बाकी 497 खत उठाए और सुने तो आपको यही नतीजा निकलेगा कि उनकी सारे खतों में कहीं ना कहीं यही बात निकल के सामने आती है: लव, सरेंडर, ओबीडियंस टू मास्टर। चलिए आज का खत शुरू करते हैं। आज का खत तारीख 8 मई साल 1949, May 8, 1949। श्री ईश्वर सहाय जी के नाम यह खत है। भाई मन, तस्लीम, आपने जो कैफियत तहरीर की है काबिल शुक्र है। इसी फैलाव में ही अपने आप को गुम कर देना है। ऐसी हालत में याद जिस कदर ज्यादा की जावे उतनी ही जल्दी कामयाबी की उम्मीद है। मसरूफियत खुद ठिकाने पर ले आवेगी, यानी जिस तरह की याद की जरूरत है हालत खुद करा लेगी। सिर्फ विल बांधने की जरूरत है और इस हालत में घुसने की। कस्तूरी अजीजा का भी खत आया, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। ऐसा अच्छा पात्र देखकर मुझसे रहा ना गया होता अगर ख्याल काबू में ना होता। मेरी तबीयत अक्सर एक दो सेकंड के लिए ऐसी जरूर बन जाती है कि उसको भरपूर कर दूं, मगर रुक जाता हूं, इसलिए कि जैसी वो जा रही है उसी तरह से जाना उसके लिए ज्यादा मुफीद है, फायदेमंद है। वो लड़की बनी बनाई ईश्वर ने पैदा की है और उसको कुछ भी बताना नहीं है सिवाय इसके कि रेगुलेट कर दिया जावे और समासम की हालत पैदा कर दी जावे। मगर ये चीज आखिर में करना चाहिए और भाई अगर ना भी की जावे तो कैफियत खुद ब खुद आ जाती है। ऐसे पात्र हर जगह नहीं मिलते। ये उसका फजल व करम है कि किसी न किसी बंदे को ये तौफीक अता कर देता है। मेरा ख्याल है उसकी अगर यही कैफियत रही, कैफियत कहते हैं हालत को, मेरा ख्याल है कि उसकी अगर यही कैफियत रही और यही प्रेम व मोहब्बत जो ईश्वर करे रोज ब रोज तरक्की करे तो मुमकिन है कि हम में से बहुतों से ज्यादा जल्द तरक्की कर जावे। और भाई मैं रहूं या नहीं रहूं ये दूसरी बात है। उसकी हालत ये जरूर बतला रही है कि वो खास हस्तियों में से एक हो सकती है। और बहुत सी स्त्रियां जो जमानाए सल्फ में गुजर चुकी हैं, जमानाए सल्फ पास्ट, अतीत काल, और बहुत सी स्त्रियां जो जमानाए सल्फ में गुजर चुकी हैं, मुमकिन है उन सब पर यहाँ लोगों को पूजा में मजा ही नहीं आता। वो हर रोज एक नया लुत्फ चाहते हैं, नया मजा चाहते हैं। इसलिए कि मन की नैरंगी के वो शिकार हो रहे हैं। भला कोई करके तो देखे वो चीज जो कि अजीजा कस्तूरी देवी कर रही है, और देखो तो सही कि फिर उसको लुत्फ व सुरूर
तुम्हें खुद पैदा करने की है। गुरु की बख्शिश कृपा इसमें काम नहीं देती। जिस चीज से शौक व मोहब्बत नहीं, उसमें लगाव नहीं। रोटी की कदर भूख में मालूम होती है। तरक्की का इससे अच्छा नुस्खा हो ही नहीं सकता कि हर वक्त ईश्वर की याद में मशगूल रहने की कोशिश करें और अपना ध्यान लगाव बढ़ाता जाए। जिस किसी ने ये आला तरक्की की है, यही नुस्खा इस्तेमाल किया है और यही कस्तूरी देवी कर रही है। देखिए इस बात की तलकीन अंतिम अनुदेश, किसको इस बात की तलकीन की जाए। मुमकिन है कि वो ये कह दें कि नहीं पता या दूसरे कामों में मसरूफियत की वजह से उनको वक्त नहीं मिलता। भाई, अगर कामों की मसरूफियत भी ईश्वर की तरफ से हम मुनासिब कर लें तो कुछ न कुछ उसकी याद से निस्बत होती है। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। अगर कामों की मसरूफियत को भी हम ईश्वर की तरफ से मुनासिबत कर लें, मुनासिबत करने वाला जो है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ईश्वर का दिया हुआ है। भाई, अगर कामों की मसरूफियत की ईश्वर की तरफ से ही मुनासिबत कर लें तब भी कुछ न कुछ याद उसकी बनी रहेगी और इसमें कोई मेहनत या तकलीफ करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है। इतनी सहल चीज भी लोगों से नहीं होती। हालांकि हुक्म ये है कि सिखाने वाला जो कुछ कहे उस पर अमल करने की कोशिश करे। इसमें अगर कोई रुकावट हायल हो, हायल माने कोई बाधा आती हो तो सिखाने वाले से पहुंचकर, मगर भाई करे कौन? कितनी शराफत से जुड़ी हुई बात है अगर न पूछो कि तालीम कुरिंदा तालीम देने वाला किसी की तरक्की के लिए सरगर्दा रहे और अभ्यासी की तवज्जो उस तरफ न जाए। भाई, कितनी शराफत से जुड़ी हुई बात है अगर से पूछो कि तालीम कुरिंदा मास्टर गुरु किसी की तरक्की के लिए सरगर्दा हो और अभ्यासी की तवज्जो उस तरफ न जाए। तालीम कुरिंदा को हालांकि इसकी ख्वाहिश नहीं, उसकी कीमत अदा हो जाती है, मगर अभ्यासी उससे वंचित रहता है। कितने अफसोस की बात है। मैं जब तक सफर में रहा, दर्द की शिकायत एक या दो दफा करीब न होने के बराबर हो गई। ईश्वर से मैंने प्रार्थना भी की थी कि सफर में मुझको इससे निजात मिले और 3 मई तक तो बहुत अच्छा रहा। दोनों वक्त रोटी खूब खाता था। 4 मई को सुबह के वक्त हजरत ने फरमाया कि दौरा भी तुम्हारा खत्म हो गया और तुम आराम भी काफी ले चुकी हो, अब दर्द शुरू हो चुका है। मैं सिवाय इसके क्या कहता कि जो मुनासिब हो। चुनांचे दर्द भी शुरू हो गया। इस दर्द में मेरे लिए जरूर बेहतरी है, वरना ऐसी बुजुर्ग हस्ती जो कि सरापा मोहब्बत है, कंप्लीट लव, टोटली लव। इस दर्द में मेरे लिए जरूर बेहतरी है, वरना ऐसी बुजुर्ग हस्ती जो सरापा मोहब्बत है, ये चीज मेरे हिस्से में आने ही क्यों देती। और वाकई मुनिस माने दोस्त, मित्र, और वाकई मुनिस और यार वही है जो आखिर तक साथ न छोड़े। मुझसे कोई इस तरह लिपट कर देखे जैसे कि दर्द लिपटा हुआ है और मैं उसको भगाने की कोशिश करता हूं, मगर वो घर नहीं छोड़ता। पंडित जी को मेहनत करना चाहिए और याद जिस कदर ज्यादा कर सके करते रहे, ताकि उनको पता लग सके कि ये चीज क्या है और रूहानियत क्या है। अगर खुद अपनी मेहनत से अपने आप को सरापा नूर कर लिया होता तो पहुंचे हुए महात्मा की तारीफ में शामिल हो जाते और उसकी कदर बेशुमार होती। माता जी को अभी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी भर चुकी है। जिस तरह से जो वो कर रही हैं, यही चीज़ उनके लिए बेहतर है। नतीजा मतलूब इस ज़िंदगी में होना मुहाल है
उसके बाद उनकी औलाद पर कि पुत्र ऋण चुका सके। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।